हम इन हादसों को रोक सकते हैं क्या? अनीता जी हमारे साथ है। अनीता जी, क्या लगता है, सिर्फ जब बात आती है सड़क हादसों को रोकने की, हम तकनीकी पक्ष पर जाते हैं, हम कहीं ना कहीं पुलिस को भी गालियां दे देते हैं, हम गलत निर्माण को भी गालियां दे देते हैं, लेकिन आम व्यक्ति भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। हाँ आशीष जी, मुझे लगता है कि अवेयरनेस की कमी है। प्रशासन पे हम पूरी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। शासन के लिए लोग ही तो जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के लिए। जब हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रैफिक साइंस सेफ्टी प्रोडक्ट से हम लोग जुड़े हुए हैं। आप देखिए स्टैचू सर्किल से लेकर लाल कोठी तक या आगे तक जहां भी हम देखें, स्पीडोमीटर्स के लिए जितने भी संकेतक चाहिए, इंटरनेशनल लेवल के संकेतक हम लोग बनाते हैं और हमने वहां इंस्टॉल कर दिए। पर पढ़ने वाला उन्हें पढ़ेगा और पढ़कर अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा। अब ये काम प्रशासन से जिम्मेदार लोगों का है कि हमारा पुलिस प्रशासन इतना सतर्क रहे कि आपको स्पीड लिमिट को मेंटेन करना है। ये काम तो उन्हीं लोगों का है। अगर आपका सामने कोई चालक आ रहा है, 60 की स्पीड पे संकेतक लगा हुआ है, स्पीड ब्रेकर्स वहां पर नहीं बने हुए हैं, आप देखिए कि ब्लाइंड टर्न है, उन पे स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए। आप कितने भी घुमाव दीजिए, कितने भी दीजिए, पर स्पीड को लिमिट करने के लिए आपको स्पीड ब्रेकर्स बनाने पड़ेंगे। अगर प्रशासन या जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, सड़क निर्माता हैं, तो उनको आईआरसी के कुछ कोड्स देने होते हैं, कुछ नियम कायदे उन्हें बताने होते हैं कि आपको यहाँ स्पीड मीटर्स बनाने हैं। आपने स्पीड ब्रेकर दिए। आपने जो सवाल उठाया है, मैं इस सवाल के साथ राजेश आपके पास भी आऊंगा। सवाल ये उठता है, स्पीड मेंटेन रहे, पुलिस मेंटेन करे, क्या पुलिस के मेंटेन करने से स्पीड मेंटेन होती है? स्पीड आदमी को मेंटेन करनी होती है, स्व नियंत्रण करना होता है। क्या ये स्व नियंत्रण, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं तो यूथ पे उठते हैं कि यह एक्सीडेंट, ये हादसे इस कारण होते हैं कि युवा आजकल बहुत गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तेज चलाते हैं। क्या हर आदमी के पीछे एक पुलिसकर्मी लगाया जाए अगर शहर के यातायात सुधारना है? पाराशर जी, जो ये संवेदनशील विषय पे आपने आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके माध्यम से मैं सबसे मुख्य बात, और मैं सोच रहा था कि ये बात छूट रही है कहीं ना कहीं, आज हर पुलिस जो है, आज हर इस चौराहे पे, हर मोड़ पे, हर व्यक्ति के पीछे एक आदमी नहीं लगा सकती है। आदमी की जिम्मेदारी स्वयं की होनी चाहिए, उसके साथ साथ जागरूकता होनी चाहिए। हमारी रोड पे चलने वाले चालकों को, बहुत 99% लोगों को ये पता नहीं लेन सिस्टम क्या होता है, कहाँ पे गाड़ी रोकनी चाहिए, कहाँ पे गाड़ी किस तरीके से घुमानी चाहिए। सबसे मुख्य चीज प्रशासन का जो उत्तरदायित्व है वो ये है कि इन लोगों को इस चीज के लिए और इस बारे में जागरूक किया जाए। आज आज आम व्यक्ति, कोई भी चालक होता है, वो पुलिस कर्मी को देख के चौराहे पे बेल्ट लगा लेता है, हेलमेट लगा लेता है, टेलीफोन पे बात नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी और मुख्य जिम्मेदारी चालक की है कि चालक उस चीज को अपने अंदर से समझे, जनता समझे, और उस चीज को मुख्य रूप से अपने पे, स्वयं पे लागू करे, दूसरे पे ज्ञान देने के अलावा। चलिए लल्लू जी, आपके पास आऊंगा। बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, जो अभी खान साहब बता रहे थे कि नहीं, प्लानिंग तो होती है, प्लानिंग पर भी पैसा खर्च किया जाता है। कहीं ना कहीं जितना किया जाता है सड़कों पे किया जाता है। हर साल हम एक यातायात सुरक्षा सप्ताह भी मनाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ट्रैफिक एजुकेशन और अवेयरनेस, ये दो चीजें बहुत जरूरी है? आशीष जी, इस मुद्दे पे पहले भी अपनी चर्चा हुई थी। मैं पहले इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि एजुकेशन में इसको शामिल किया जाए, यातायात नियमों का जो मतलब कम से कम 10वीं से ऊपर के पाठ्यक्रम में तो इसको शामिल किया जाए, ताकि उसको, आप जो पढ़ने लिखने वाला है यूथ है, उसको भी ट्रैफिक के नियमों के बारे में। जहां तक प्लानिंग की बात है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि यहाँ अपने अलग अलग सिस्टम है। ट्रैफिक के लिए अलग से एक ऐसी एजेंसी बने जो सिर्फ ट्रैफिक का काम करे, वो सड़क भी वही बनाए, नियम भी वही बनाए, कंट्रोल भी वही रखे, और जहां तक नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करने की है वही एजेंसी करे, ताकि उसको सारा सिस्टम का पता रहे और आम आदमी को समझाने का काम भी वही करे। हमारे यहाँ क्या होता है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है अलग से अपना सुरक्षा सप्ताह चलाता है, पुलिस अपना अलग से चलाती है, सरकार केवल पंपलेट या प्रचार तंत्र के माध्यम से करके और चुप बैठ जाती है। यही जो हादसा हुआ वीएस सिंह जी का, इस हादसे के बाद से 3-4 दिन से बड़ा हो रहा है, पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो रही है। मेरा मानना है कि जब आम आदमी मरता है या आम आदमी का एक्सीडेंट होता है तो सरकार क्यों नहीं चेतती है? ये बात 3 दिन से उठ रही है कि वीएस सिंह जी। ये आम आदमी के बारे में इसी तरह की सोच होनी चाहिए, तब जाकर के व्यवस्था में कुछ सुधार होगा। लल्लू जी, अब तो समय है, ठीक है कि एक बड़ी मौत ने हमको चेता दिया, लेकिन समय अब है कि 10,000 लोग, अगर सड़क 10,000 लोगों को मार देती है तो ये बहुत बड़ा सवाल है प्रदेश के सामने। बिल्कुल ये सही है, लेकिन अभी भी क्या है कि अभी भी वक्त है कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में सब जानकारी दी जाए। जहाँ सिस्टम है कि लाइसेंस में हमारे यहाँ होता क्या कि 3 बार नियम उल्लंघन करने के बाद एक पंचिंग सिस्टम होता है और उसका लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया है। लेकिन आंकड़े देखिएगा आप, साल में 1-2 लाइसेंस ही मतलब पंचिंग होते हैं, बाकी उनका लाइसेंस निरस्त नहीं होता, क्योंकि किसी न किसी का अप्रोच उसमें आ जाती है। तो नियमों पे भी इसमें सख्ती होनी चाहिए, ताकि क्या आगे सुधार हो। आज मेरा का लाइसेंस पंचिंग होता है, मेरे परिवार का कोई भी आदमी उसका नियमों का उल्लंघन इसलिए नहीं करेगा कि वो समझता कि मेरा खुद का ही होगा तो मेरे परिवार उसका वो करेगा। तीसरी बात, नियमों का जो पालन की बात है,
उस पर सख्ती होनी चाहिए कि हेलमेट वाली जो अभियान चल रहा है अभी, हेलमेट में क्या होता है कि ये जरूर हेलमेट, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, उससे पहले तो उसके बाद टेलीफोन आ जाता है कि नहीं यार छोड़िए पर लगा आदमी। इस तरफ भी अपने को देखना चाहिए। मेरा इसमें यही सुझाव कि ये चीज में इसमें समाज भी साथ में लगे और ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी साथ में लगे। खान साहब, अगर रात को 10 बजे बाद की बात करें, जब नो एंट्री में एंट्रियां शुरू हो जाती हैं, उसके बाद तो मुझे लगता है कि शहर भी राम भरोसे ही होता है। देखिए, स्पीड लिमिट 30 की है शहर में, लेकिन वो मेंटेन नहीं होती। और पूरी ये आज का आंकड़ा नहीं है, पिछले 10 सालों के आंकड़े इतने खतरनाक है शहर के, क्योंकि रात को भी हादसे बहुत ज्यादा होते हैं। अभी मीना जी के पास चलेंगे, जब वो बताएंगे कि क्या हालात रात को एसएमएस जैसे अस्पतालों के रहते हैं। देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो कारण है, तेज गति से वाहन चलाना, लापरवाही के साथ वाहन चलाना, शराब पी करके वाहन चलाना, और मतलब उसके अलावा एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि साइन बोर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं होता, रोंग साइड चलना, ये आम देखने में आया है। और ये जो सड़कों की बार बार आप चर्चा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि तकनीकी रूप से सड़कों का निर्माण होना चाहिए। अब क्या है कि ठेके छोड़ दिए जाते हैं, और ठेकेदार जो होता है उसकी जो लेबर होती है उनमें एक भी तकनीकी आदमी नहीं होता है, किधर ढलान होना है, किधर जाना है, क्या करना है, ये सब चीजें नहीं है। उसके बावजूद भी जो हमारी एक जो सरकार की बड़ी खामी जो मैं मानता हूँ वो ये है कि सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। इसको मैं बिल्कुल आंकड़ों के साथ कहना चाहूंगा कि जो हमारी लाइसेंस देने की प्रक्रिया है उसमें सुधार की जबरदस्त गुंजाइश है। पहले उसको बाकायदा ट्रेनिंग स्कूल में जाकर के गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण लेना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी को ही लाइसेंस देना चाहिए, और लाइसेंस देने के बाद में 3 साल बाद में उसमें रीटेस्ट होना चाहिए, और उसी व्यक्ति को दें जो स्कूल में बाकायदा प्रशिक्षण लेकर के आए। इस तरीके के स्कूल्स मतलब आपके पीपीपी मॉडल पे खुलने चाहिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो एनफोर्समेंट पे ध्यान देने के लिए, जैसे पुलिस विभाग की बात आई, क्या है कि पुलिस का वही ट्रैफिक वाला बेचारा धरने प्रदर्शन को कंट्रोल करता है, वही वीआईपी को देखता है, वही ट्रैफिक को देखता है। और जयपुर जैसे शहर में मतलब एक दीपावली पर 1 लाख व्हीकल बिक जाए, दीपावली एक जिले में पूरे में, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इतने व्हीकल और वही संख्या बल नहीं है, उनके पास आधुनिक साधन नहीं है, तो ये सब चीजें इसलिए है कि सरकार उसके लिए प्रॉपरली फंडिंग नहीं करती है, इस तरीके के प्रशिक्षण स्कूल नहीं खोलती है, और हम लोग औपचारिकताओं में ज्यादा ध्यान देते हैं। सवाल वही है कि सरकार फंडिंग नहीं करती है। सरकार आज कांग्रेस की होगी, कल आपकी थी, वक्त में और सरकारें बदलेंगी। आखिर क्या इतनी असंवेदनशीलता इस विषय पर क्यों है? ये देखिए, ये देश का एक सिस्टम जो है ना वो गलत धैर्य पे चल पड़ा। ये भ्रष्टाचार का शिकार हो गया देश, ये भाई भतीजावाद का शिकार हो गया देश, ये देश जो है मतलब सिफारिशों का शिकार हो गया, और ये देश जो है इस बात से चलने लग गया कि हेलमेट लगाने वाला, हेलमेट है, सीट बेल्ट है, ये उसकी जीवन की सुरक्षा के लिए। अगर उसका पुलिस का अधिकारी उसकी गाड़ी को रोकता है तो सबसे पहले अपने परिचित मतलब एमएलए को, सांसद को, मंत्री को फोन करता है। आप जिस बात पर आ रहे हैं, मैं जनेश जी से वो जानना चाह रहा था ये क्या सिस्टम है? आपकी जान की सुरक्षा के लिए, वो आपकी जान की सुरक्षा के लिए। अब वो हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कि ये मेरी शान के खिलाफ है। सीट बेल्ट अगर यूनुस का बांध लेगा, वो देखेगा मैं तो मंत्री हूँ, मैं सीट बेल्ट क्यों बांधूंगा, जबकि उसकी जीवन की सुरक्षा के लिए। तो ये चीजें जब तक सेंस ऑफ ट्रैफिक नहीं आएगा, लोगों में नहीं आएगा, और जैसा मैं लल्लू जी से का समर्थन कर रहा हूँ कि स्कूलों में पाठ्यक्रम में एक चैप्टर या एक विषय जरूर होना चाहिए जिसमें इसकी जागरूकता हो। चलिए जनेश जी, आपके पास आता हूँ। जो मैं आपसे सुनना चाहता था वो यूनुस जी ने बोल दिया, लेकिन एक समस्या है। क्या किसी को ट्रैफिक नियम तोड़ते ही जब आप पकड़ते हैं, पहली बात तो खुद को अपराधी नहीं मानता है, ट्रैफिक नियम तोड़ने पे खुद उसको लगता नहीं है कि उसने अपराध किया है, और सबसे पहले जेब से फोन निकाल के शायद बहुत बार 2-4 हुए होंगे कि आप इनसे बात कर लीजिए। ये तो अपने यहाँ मानवीय स्वभाव है। बाकी हमारी तरफ से तो सारी बात श्रीमान यूनुस खान साहब ने बताई दी, तो इसलिए होता तो है, कोई ना कोई बात होती है, गलती होती है, इसीलिए कोई दुर्घटना पैदा होती है। कमी सभी की रहती है। हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से बिल्कुल शराब पी के लोग गाड़ी न चलाएं, गति सीमा में चलाएं, और ओवर लिमिट न जाके और किसी तरह की दुर्घटना न हो, इस सब के प्रयास किए जाते हैं बार बार। तो यहाँ कमिश्नरेट में काफ़ी ज़्यादा सुधार है। फिर भी सभी लोगों की राय के हिसाब से कि पब्लिक के बिना, सहयोग के, अवेयरनेस के बिना सुधार होना बड़ा मुश्किल है। बहुत जरूरी है। अनीता जी,
वो सवाल वही है कि ट्रैफिक के नियम तोड़ने वाला खुद को अपराधी नहीं मानता है। उसको लगता है कि अगर एक नियम टूटा है, एक लाल बत्ती क्रॉस हुई है, अगर गलत साइड में चल रहा हूं तो मैं कोई अपराध नहीं कर रहा। देखिए, आप ये बात सही कह रहे हैं कि जब तक लोगों में सिविक सेंस डेवलप नहीं होगा, इस कम्युनिटी में अगर हम सिविक सेंस डेवलप नहीं करेंगे, तो अगर सिविक सेंस डेवलप नहीं है तो हम अपनी जिम्मेदारी से बचते रहेंगे। कभी हम प्रशासन पे थोपेंगे, कभी पुलिस वालों पे थोपेंगे। स्पीड लिमिट का अगर बोर्ड लगा हुआ है, हमने देखा स्पीड लिमिट 60 है, तो हमें उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये सिविक सेंस हम लोगों को कैसे सिखाएं? या तो यातायात पुलिस के माध्यम से। सवाल वही है, सवाल बहुत बड़ा है ये कि आखिर कैसे सिखाएं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। स्पीड लिमिट से ज्यादा स्पीड बढ़ाना नहीं, स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज चलाना नहीं, गलत तरह से कभी गाड़ी न चलाना, तुम गलत साइड से ओवरटेक न करना, ऐसे तुम कभी मिस्टेक न करना। रोड के जहाँ नो एंट्री लिखा है उसमें न गाड़ी को मोड़ न देखो, ट्रैफिक रूल्स न तोड़ न देखो, उल्टा जो ऐसा कोई काम करोगे ट्रैफिक की सारी तुम जाम करोगे। इसलिए ट्रैफिक रूल्स को मानो, इसमें तुम अपनी सुरक्षा जानो, समझे? ए भाई जरा देख के चलो।